तो क्लास 10th का हम लोग चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है, तो क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्नावली 1.2 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि जो भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 में सिर्फ हमें अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को दो तरीका बताऊंगा। ठीक है, दो तरीका। एक तो है कि सिर्फ √5 को कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, वो यानी अकेला रहेगा तो, और एक ठो रहेगा जैसे कि 5 प्लस √5 है, 3 प्लस √2 है, ऐसे रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दो तरीका से मैं बताऊंगा। तो इससे ज़्यादा आसान रहता है जो दो ठो रहता है वो। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व करता हूँ, उसके बाद फिर बताऊंगा कि किस तरीके का आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, और इसमें जो मैं अभी बताऊंगा इसमें थोड़ा रटने का है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ये सारा पैटर्न पर बनता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो बुक है एग्जाम्पल में भी इसी तरीके से बनाया गया है। तो कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। तो सिद्ध क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, सिद्ध करने वाला जितना भी क्वेश्चन रहता है ना, आधा से ज़्यादा हम लोग को, मतलब हम लोग को क्या, सबको पता ही रहता है कि वो चीज़ सही है। जैसे कि यहाँ पर पूरा बोला गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग नहीं जानते कि √5 अपरिमेय संख्या है। सो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो हमें इसे लिख कर कैसे दिखाएं, कैसे साबित करें कि ये √5 अपरिमेय संख्या, तो वही हमें साबित करना है। ठीक है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे। माना, हम लिख देंगे माना कि, क्या मान लिए कि यहाँ पर दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या हम लोग नहीं मान सकते, जो चीज़ हमें दिया गया वो नहीं मानना है। ठीक है, तो यदि हमें अपरिमेय से सिद्ध करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमें भी, हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमें नहीं पता है कि √5 अभी क्या है नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। सो हम लोग मान के भी चलेंगे। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग क्या करते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। हम लोग लिख देंगे कि अर्थात यदि हम इसको बोल रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है तो √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई भी a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर a और b हमारा क्या है, a और b ये हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जो प्रक्रिया है इसको सॉल्व करने का वो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को भी यही प्रक्रिया से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि √5 है, यहाँ b हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, और यहाँ पर a बच जाएगा। तो इस तरीके का आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, यानी कि वर्ग कर देंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर को वर्ग कर देंगे, यानी कि b√5 है और इधर है a, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा b² और 5 है तो 5 आ जाएगा, क्योंकि रूट निकल जाएगा ना, फिर स्क्वायर हो जाएगा तो, और फिर यहाँ हो जाएगा a²। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे कि b², इसलिए हम लोग लिख देंगे ये चीज़। अब b² बराबर हम लोग लिख देंगे a²/5। ठीक है, इस तरीके का हमारा आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे कि चूँकि हम लोग यहाँ लिखेंगे कि a², चूँकि a² 5 से विभाज्य है। ठीक है, हमें यहाँ दिख रहा है कि a² जो है वो 5 से भागा लग रहा है। ठीक है, तो एक प्रमेय है, उसके थ्रू हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसलिए a जो है वो भी 5 से भाग लगेगा। ठीक है, वो भी 5 से विभाज्य होगा। आप लोग बुक में देखोगे चैप्टर 1 में ही, उसमें हमें क्या बताया गया है कि यदि कोई ऊपर में स्क्वायर वाला संख्या है और यदि नीचे वाला से भाग जा रहा है तो उसका जो इकलौता संख्या है a, तो उसको भी भाग लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रमेय है चैप्टर 1 में ही, वो हमें क्या बताता है कि यदि a² 5 से भाग लग रहा है, विभाजित हो रहा है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। ये हमारा प्रमेय है। ठीक है, ये चीज़ अपना मन से हम ये नहीं लिखे हैं, ये क्या है, प्रमेय है। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब थोड़ा हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे, इतना आप लोगों को कर लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 3c मान लेंगे, ठीक है, मतलब 5c, ठीक है। a बराबर क्या करेंगे 5c, यहाँ 5 है 5c कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे कि जहाँ हमारा जो c हम लोग माने हैं, ठीक है, c हम लोग कुछ मान लिए हैं, तो c मतलब a बराबर 5c मान लिए हैं, तो c हमारा क्या है, 5 तो पूर्णांक है, लेकिन c हमारा क्या है, तो c हमारा एक पूर्णांक है, ये भी एक हमारा पूर्णांक है, ठीक है। अब जैसा कि a बराबर 5c हम लोग लिखे हैं, तो इसका मान हम लोग किस में भरेंगे, इसमें भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसलिए लिखे थे ना, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको क्या एक समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, a का मान जो है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें क्या मिलेगा, 5b² का तो 5b² हो जाएगा, लेकिन a² की जगह में हमारा 5c लिखेंगे, ठीक है, 5c का होल स्क्वायर। अब 5b² हो जाएगा बराबर यहाँ पर 25c² हो जाएगा। अब 5 से 5 बार में कट जाएगा, यानी कि b² बराबर हो जाएगा 5c² के, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, c² को इधर रख लेंगे और 5 को इधर भेज देंगे, तो b² बट्टे में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग वही चीज़ लिखेंगे कि चूंकि b² जो है वो 5 से विभाज्य है, इसलिए जो प्रमेय मैंने बताया है उस प्रमेय का उपयोग करके कह सकते हैं कि b भी 5 से विभाज्य होगा। आशा करते समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, यही लाइन सेम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर a² भी 5 से विभाज्य हो रहा है, यानी कि प्रमेय से बोल दिए कि a भी हमारा 5 से विभाज्य हो रहा है होगा, ठीक है, और b² 5 से विभाज्य हो रहा है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अतः कि a और b में कम से कम एक इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। परंतु हम लोग क्या जानते हैं कि ये और भी हमारा सह अभाज्य संख्या है, जो हम लोग पहले माने थे, ठीक है। तो हम लोग वही लिखेंगे कि परंतु इस तथ्य से क्या होता, विरोधाभास उत्पन्न हो गया, ठीक है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सह अभाज्य हैं, यही हम लोग माने थे शुरुआत में ही, ठीक है, सह अभाज्य है। अतः हम क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल लिए कि जो रूट 5 है वो हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं समझा देता हूँ। तो हम लोग इसमें क्या किए, सबसे पहले हमें सिद्ध करना था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग को नहीं पता कि अपरिमेय है कि परिमेय है, तो हम लोग इसको परिमेय मान लिए, अपरिमेय मान नहीं सकते क्योंकि वही दर्शाना है। तो रूट 5 को हम लोग क्या कर लिए, मान लिए कि रूट 5 एक हमारा परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको a/b में लिख दिए, ठीक है। और a/b हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है, यानी कि इसको कोई नहीं विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पर है b रूट 5, यानी कि b को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ ना, कोना कोनी गुना हुआ, तो b यहाँ गुना हो गया, तो रूट 5 के साथ b गुना हो गया, और a के साथ इधर 1 रहता है, किसी के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो a के साथ 1 गुना हो गया, तो a हो गया, और इधर b रूट 5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, दोनों ओर वर्ग कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर करने पर क्या हुआ, इधर हमारा 5b² आ गया और इधर a² आ गया। अब यहाँ पर b² को रख लिए और a² के नीचे 5 को भेज दिए, तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि जैसा हमें दिख रहा है वही हम लोग लिखे हैं, ठीक है, और इसको समीकरण 1 मान लिए, अभी आगे ज़रूरत पड़ेगा इसलिए, ठीक है। तो b² हम लोग ऐसे लिखा लिए। अब यहाँ बोलेंगे कि a² जो है, यहाँ पर देखने से भी लग रहा है कि a² हमारा 5 से विभाज्य हो रहा है, तो इसलिए एक प्रमेय हमें बताया गया है चैप्टर 1 में ही कि कोई संख्या जैसे कि a² यदि 5 से विभाजित हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उस प्रमेय का यूज करके लिख दिए कि a² 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए a जो है वो भी हमारा 5 से विभाजित होगा,
ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग ए के अब क्या करेंगे कि ए बराबर हम लोग कोई 5c ले लिए, सी कोई दूसरा पूर्णांक हम लोग ले लिए, सी क्या है पूर्णांक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखें कि ए का मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर ये 5c हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, यहाँ ए के बराबर में। तो ए की जगह 5c रख दिए तो 5b² हो गया और ए स्क्वायर की जगह हमें 5c² हो गया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 25c² हो गया, इधर हो गया तो जो कट गया तो b² बराबर 5c² हो गया। ठीक है। तो b² बराबर 5c² हो गया और b² बराबर 5 हम लोग अब कर लिए और इधर c को अकेला छोड़ दिए, c² को। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर a² जो तरीका से लिखे थे वही तरीका से लिखेंगे कि b² जो है वो 5 से विभाज्य है। ठीक है, विभाजित हो रहा है, देखने से भी लग रहा है। तो प्रमेय का यूज करके हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो b है वो भी 5 से विभाजित होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि 5 से यदि कोई संख्या कट रहा है, b भी कट रहा है, यहाँ पर b भी कट रहा है कि नहीं, यहाँ a भी कट रहा है, यानी a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो क्या है, 5 है। 5 ही इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, यानी इसका गुणनखंड होगा। परंतु हम क्या बोले हैं पहले ही कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ। वो कैसे प्राप्त हुआ कि a और b हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्या था। हम लोग शुरुआत में ही माने हैं, हम लोग यहाँ पर माने कि a और b सह अभाज्य संख्या है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल दिए कि जो, अतः हम अब क्या लिखेंगे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग अलग तरीका का यूज़ करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, उसी के जैसा ये भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करते करते थोड़ा दूसरे तरीके से इसमें सॉल्व करेंगे, हल्का सा चेंज करेंगे। मैं बताऊंगा कि कहाँ पर मैंने इसमें चेंज किया है। ठीक है, तो पहले इसको शुरुआत करते। तो यहाँ शुरुआत दोनों का एक ही जैसा होगा। यहाँ भी हम लोग वही लिखेंगे कि माना कि हम लोग इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। अपरिमेय मान नहीं सकते क्योंकि वही हमें दिखाना है, साबित करना है वो। तो हम क्या करेंगे, 3 + 2√5 को क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थात लिख देंगे कि यदि हम लोग इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a/b के रूप में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते, अब जैसे जरूरी नहीं कि a/b में लिख रहा हूँ बार बार तो यही लिखना जरूरी है। यहाँ पर r/s भी लिख सकते हैं, p/q भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा कि जहाँ हमारा क्या है, a और b जो है वो क्या है, सह अभाज्य संख्या है। करेंगे जैसे कि इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, यानी कि इसको सेट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 2√5 है बराबर a/b है। ठीक है, और यहाँ पर 3 जो प्लस में है यहाँ माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सेट करते हैं। क्या सेट करेंगे कि 2√5 है बराबर a है, -3 कर देंगे, बटे में b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर b से ये गुना भी हो जाएगा, 3b हो जाएगा। ठीक है, भिन्न का घटाव कर दिए इसको। अब यहाँ पर √5 सिर्फ रखेंगे और यहाँ पर हमारा आ जाएगा a - 3b/2b। ठीक है, 2 यहाँ ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा गुना होके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि √5 इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि वहाँ पे हम लोग लिखते थे ना कि a² 5 से भाग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लिख रहे थे। तो यहाँ हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखना है। यही मैं बोल रहा था आप लोगों के कि थोड़ा सा इसमें चेंज है, जो कि a वाला आसान है, उससे आसान है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि a, b, 2 और 3 ये हमारा क्या है, एक प्रकार का पूर्णांक है। ये क्या है, इतना हमारा क्या है, एक प्रकार का पूर्णांक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे ना कि a, b, 2 और 3 पूर्णांक है, इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इतना परिमेय संख्या बोल रहे हैं तो √5 भी परिमेय होना चाहिए। √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग को जानते हैं, हम लोग को पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, परंतु लिख देंगे। इससे हमें क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में कि अतः √5 यानी कि पूरा 3 + 2√5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा प्रूव हो गया, यही हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो एक बार इसे भी समझा देता हूँ, उस क्वेश्चन को समझाया था उसके जैसा, कि मान लीजिए हमें क्या करना है, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, तो हम लोग इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, और हमें ये जानबूझकर जो हम लोग मानेंगे इसको परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है कि इसको परिमेय संख्या मान लिए, तो हम लोग इसको अर्थात क्या कर सकते हैं, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दिए, तो p/q के रूप में लिखे हैं, जो हमारा a और b है क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि 2√5 जो है इसको सेट कर दिए, इधर पूरा सेट कर दिए, तो √5 बराबर a चीज़ आ गया। ठीक है, अब a, b और 2 और 3 जो है वो हमारा पूर्णांक है, सहअभाज्य संख्या है, एक प्रकार का पूर्णांक है। ठीक है, और पूर्णांक है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या भी कर सकते हैं। यानी इतना जो हमारा है बराबर के जो दाएं साइड है RHS में, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो हमारा LHS में √5 जो है वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग को यह पता है कि ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, परंतु वही चीज़ हम लोग बोले हैं कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, तब तो गड़बड़ हो गया। दोनों का जो बात है वो गलत हो जा रहा है, आपस में भिड़ जा रहा है दोनों का सेंटेंस। ठीक है, तो हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि अच्छा चलिए हमसे गलती हो गया, ये क्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या ही है, हम लोगों ने गलती मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है। तो इसी विधि को बोलते हैं विरोधाभास विधि। ठीक है, और इसी विधि से अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाता है। अभी के हिसाब से आप आगे वाली क्लास में जो पढ़ोगे, हायर स्टडीज़ करोगे ना, उधर फिर अलग तरीका रहता है। और फिलहाल अभी 10वां क्लास के लिए तो यही सब चलेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो मैंने जो 2 तरीका बताया, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, दोनों मतलब पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग 2 तरीका से सीख जाओगे ना, पूरा किसी भी तरह का आपको देगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने, आप लोग कर लोगे। तो आपको थोड़ा सा इसका जो तरीका है, किसे किसे लिखे हैं, वो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में आता बहुत कम है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहला क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा और दूसरा भी पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पैटर्न ही सिर्फ लिखने का अच्छा से आपको लिखना है, तो आपका नंबर मिल जाएगा। आशा करते समझ में आ गया होगा, और अगला क्वेश्चन अब सोल्व करेंगे अगली वीडियो में। परिमेय संख्या होना चाहिए, तो वही हम लोग लिखे हैं कि